समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ साधु संतों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को 12 से भी अधिक साधु संतों ने सरयू की जलधारा में खड़े होकर अखिलेश यादव मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा उन्हें तिलांजलि दी है। युवा संत दिवाकराचार्य महाराज ने कहा कि अखिलेश यादव के बयान से पूरे भारत के साधु संत आहत हैं। साधु संतों पर इस तरह का प्रहार नहीं करना चाहिए। हिंदू समाज को इस पर विचार करना चाहिए। अखिलेश यादव खुद साधु संतों के गोद में रहे, अभी तक उन्हीं की गोद में खेलते आए हैं और अब साधु संतों को माफिया बोल रहे हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जब किसी व्यक्ति के अंदर धर्म, संस्कृति और संस्कार, सम्मान न बचा हो तो ऐसे व्यक्ति को तिलांजलि दे देना चाहिए। इसके साथ ही पूर्ण जीवन के लिए ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि साधु संत माफिया नहीं होते हैं, बल्कि समाज सुधारक और संस्कृति धर्म के प्रचारक होते हैं। साकेत भवन मंदिर के महंत सीताराम दास ने कहा कि अखिलेश यादव संतों से माफी मांगे। उन्होंने साधु संतों पर कुठाराघात किया है। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो यह विरोध और भी बड़ा हो सकता है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं दिवाकराचार्य महाराज, सत्य सनातन धर्म प्रचारक, हिंदू धर्म गुरु। हाल ही में श्रीमान अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से साधु संतों को, मठाधीश को माफिया जोड़कर बताया और माफिया से उनकी तुलना की। उन्होंने कहा मठाधीश और माफिया में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इससे पूरे देश में फैले करोड़ों साधु संतों को उन्होंने व्यक्तिगत टारगेट किया है और साधु संतों को माफिया बताने का प्रयास किया है। आज हम सभी साधु संत इस बात से आहत होकर मां सरयू की घाट पर, सरयू जी में, जो जानती हैं कि समाजवादी पार्टी ने कैसे 90 के दशक में लाखों साधु संतों के सहित हिंदुओं का निर्ममता पूर्वक नरसंहार कर दिया था और कैसे रामचरितमानस को जलवाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में अखिलेश यादव साहब ने किया था। और उसी प्रकार से अब साधु संतों को, मठाधीशों को माफिया बताने का काम कर रहे हैं। उन्हीं मां सरयू को और अयोध्या के समस्त साधु संतों को साक्षी मानकर मैंने समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव साहब को तिलांजलि दे दी है। हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर धर्म, संस्कृति, संस्कार मर जाए, जब वो अपने माता पिता, अपने गुरुओं का, साधु संतों का सम्मान करना भूल जाए, तो शास्त्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति को तज देने चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तिलांजलि देके उन्हें विसरा देना चाहिए। और साथ ही साथ मैं हिंदुओं से भी आग्रह करते हुए अपील करता हूँ कि यह व्यक्तिगत प्रहार अब साधु संतों को कतई नहीं स्वीकार्य है। आपके धर्मगुरु क्या जो है माफिया हैं? क्या वो अपराधी हैं? जो साधु संत अपना सर्वस्व त्याग कर देता है, क्या वो साधु संत माफिया हो सकता है? जो साधु संत राष्ट्र निर्माण में समर्पित होकर स्वयं को आहूत करते धर्म और संस्कृति का प्रचार करता है, मठों और मंदिरों की सुरक्षा करता है। जिन साधु संतों ने 1947 में इस स्वतंत्रता और स्वाधीनता में नागा साधुओं के रूप में अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिन्होंने अपने मठ मंदिरों को बचाने के लिए अनेकों बार अपने आप को आहूत किया था, क्या वो साधु संत माफिया होते हैं? और यदि नहीं तो अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश से बहिष्कार किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की सिर्फ तिलांजलि देनी चाहिए, ऐसे राजनीतिक पार्टी की सिर्फ तिलांजलि देनी चाहिए। और मैंने आज तिलांजलि दे दी है, अब बारी आप सभी हिंदू समाज की है। मैं पुनः आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि ऐसे समाजवादी पार्टी को आगे आइए और ऐसे समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे नेताओं को तिलांजलि दीजिए। जय श्री राम।